यस स्टूडेंट। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये किसने दिया था बच्चे? जे डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1804 में। मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से समझ लो। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, मतलब जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद अलग अलग तरह के दो या दो से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे बस बेस्ट एग्जांपल लो, कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, बट ये कंबाइन करके दो तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। एक तो क्या बना रहे हैं? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। एक क्या बना रहे हैं बच्चे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यही इसने बोला है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट हो गए ना, कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं। फिर क्या आएगा आपके पास? द वेट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का वेट विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशो, कि जो एक एलिमेंट कंबाइन करता है, ये देखो दूसरा आ गया, वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ अदर, मतलब एक एलिमेंट के वेट को हमने फिक्स कर दिया। अब इसका वेट क्या है? 12 इसमें भी, और इसमें भी इसका वेट क्या है बच्चे? 12। ये तो फिक्स वेट आ आगे। अब जो सेकंड एलिमेंट इसके साथ कंबाइन करता है, इसका वेट कितना है आप समझो? ऑक्सीजन का कितना है? 16। यहाँ दो ऑक्सीजन है तो कितना आ गया? 32। दो ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया बेटा? 32। मतलब वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स वेट ऑफ अदर एलिमेंट। अब ये वन एलिमेंट है जो फिक्स वेट अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करे, बियर अ सिंपल रेशो, मीन्स इन दोनों के वेट में भी सिंपल रेशो होएगी। सिंपल कैसे? 16 है, दूसरे का 32 है, 16 2 जा 32, तो इनकी क्या रेशो आई? देखो अभी यहाँ पे 1:2। तो यही बताया ना इसने कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बनाएंगे, एक एलिमेंट के वेट को आप फिक्स कर देते हो, तो जो दूसरा एलिमेंट साथ में कंबाइन करता है, जैसे ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, तो उसका वेट भी आपस में, ऑक्सीजन का दोनों कंपाउंड्स में वेट किस में आएगा बच्चे? सिंपल रेशो में आएगा। ठीक है, ये वाला ये लॉ इस कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है बच्चे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये किसने दिया था बच्चे? रिचर ने दिया था। ठीक है, 1792 में। ये क्या कहता है, ध्यान से समझो, बस सही लॉ करवाऊंगी। द रेशो ऑफ, क्या बोला इसने, एक मिनट ध्यान से करना है। द रेशो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट C। ऐसे करके यहाँ पे बना के देखो, दो एलिमेंट्स हैं, एक A है एक B है, दोनों आपस में तो कंबाइन है, वो सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट C के साथ भी कंबाइन करते हैं। जिस रेशो, अच्छा रेशो, जिस रेशो में, वही है ना, द रेशो इन विच A एंड B कंबाइन, जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब A और B आपस में और C से सेपरेटली कंबाइन करेंगे, इज आइदर द सेम, या तो रेशो सेम होएगी, मींस A एलिमेंट है, जिस रेशो में वो B से कंबाइन करेगा उसी रेशो में ही वो C से कंबाइन करेगा। ठीक है, इज आइदर द सेम, या तो सेम होएगी। और सिंपल मल्टीपल रेशो, यहाँ क्या होएगी? सिंपल मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स यहाँ पे 2 की रेशो में कंबाइन करे तो यहाँ पे 2 2 4, मतलब मल्टीपल रेशो में कंबाइन करेगा, इन विच A एंड B कंबाइन विद ईच अदर। मीन्स फिर से बता रही हूँ, दो एलिमेंट्स है बेटा A एंड B, कहते हैं अगर वो सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट C के साथ कंबाइन करेंगे, तो रेशो, जिस रेशो में वो A और B आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसी रेशो में या तो C के साथ कंबाइन करेंगे, या रेशो क्या होएगी? सिंपल मल्टीपल होएगी उस चीज़ का। अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। अभी मैंने बताया अभी मैंने आपको बता रही हूँ, आप देखो, हमने कंपाउंड कौन सा लिया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ए कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके बच्चे क्या बनाते हैं? CH4। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? CO2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे बच्चे? वाटर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि जिस रेशो में A और B आपस में कंबाइन किए हैं, कहते हैं उसी रेशो में ही कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ। जैसे देखो, कार्बन और CH4 में कार्बन का मास कितना है? 12। हाइड्रोजन 4 है तो उसका मास कितना आ गया? 4। मतलब कौन सी रेशो आ गई? 1:3। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सी रेशो में कंबाइन किया है? आपका 1 की रेशो में, और कार्बन कौन सी रेशो में कंबाइन किया है? 3 की रेशो में।
क्लियर आया समझ में? द्वारा बताती हूँ, CH4 बना, कार्बन 3 की रेशो में है, देखो यहाँ पे CH4 में, और हाइड्रोजन कौन सी रेशो में है बच्चे? 1:1 की रेशो में है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लो, जब CO2 में क्या है? कार्बन का मास कितना होता है बच्चे? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? देखो 16 2 ज़ा 32। यहाँ पे भी रेशो कितनी आ गई अब? 3:, सॉरी कितनी रेशो आ गई बच्चे हमारे पास यहाँ पे? 3:8। मीन्स कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी कौन सी रेशो में कंबाइन किया था? 3 में। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी कौन सी रेशो में कंबाइन किया है? 3 में। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है, क्या रेशो आती है बच्चे? आपको पता ही है, 1:8। मतलब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ भी 1 की रेशो में कंबाइन किया था, अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन की रेशो में, ऑक्सीजन के साथ भी 1 की रेशो में ही कंबाइन किया है। मतलब इसके कहने का द्वारा बता रही हूँ कि दो एलिमेंट जैसे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जिस रेशो में कंबाइन करते हैं, वो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट C के साथ सेम रेशो में ही कंबाइन करेंगे। इज आइदर द सेम, या तो बिल्कुल सेम होएगी, देखो थर्ड एलिमेंट के साथ इज आइदर द सेम, या तो सेम, या सिंपल मल्टीपल होएगी, मतलब दुगना या तिगना ऐसे। ये मैंने एग्जांपल वही बताई है कार्बन और हाइड्रोजन वाली। ठीक है बच्चे।